हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मेरी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई है जो अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से टूट चुके हैं, जो अपने जीवन से बहुत ही दुखी और निराश हैं। उनमें से कईयों का तो यह मानना है कि सिर्फ मौत ही उन्हें उनके गम से बाहर निकाल सकती है। जब मुझे उनके बारे में यह सब बातें पता चली तो मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मेरे मन में यह ख्याल आया कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनकी ज़िंदगी इन्हीं जैसी होगी। तब मैंने यह फ़ैसला किया कि मैं उन सभी लोगों को प्रेरणा देने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए और उनका हौसला बढ़ाने के लिए एक वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसा इंसान जिसके हाथ और पैर नहीं है, क्या वह चल सकता है? क्या वह बिना हाथों के लिख सकता है? क्या वह तैराकी कर सकता है? क्या वह पेंटिंग कर सकता है? और क्या वह गोल्फ खेल सकता है? तो आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई भी इंसान ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। तो मैं इस बात पर आपको गलत साबित कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा एक इंसान है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज यह वीडियो उसी शख्स के बारे में है। उसका नाम है निक वुजेसिक। आइए आज मैं आपको निक की ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ। निक का पूरा नाम निकोलस जेम्स वुजेसिक है। इनका जन्म 4 दिसंबर 1982 में ऑस्ट्रेलिया के एक शहर मेलबॉर्न में हुआ था। उनके पिता का नाम बोरिस वुजेसिक और माताजी का नाम दुष्का वुजेसिक था। इनका जन्म एक टेट्रा अमीलिया नाम के सिंड्रोम के साथ हुआ था, जिसमें इंसान के बाजू और पैर नहीं होते। निक के अनुसार जब उनका जन्म हुआ था तो उनकी माताजी उन्हें देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन बाद में उनकी माताजी ने उन्हें ईश्वर की मर्जी और ईश्वर का तोहफा समझकर अपना लिया। डॉक्टरों का कहना था कि निक अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम नहीं कर सकेंगे, वह सारी ज़िंदगी दूसरों के सहारे ही बिता देंगे। जैसे जैसे निक बड़े होते गए, उन्हें अपनी कमियों और खामियों का एहसास होने लगा। जब वह दूसरे बच्चों को चलते, खेलते और उछलते देखते थे तो उन्हें भी चलने का मन करता था, लेकिन शारीरिक अपंगता के कारण वह यह सब चीज़ें नहीं कर सकते थे। वह हमेशा ही इस आश्चर्य में रहते थे कि वह बाकी बच्चों जैसे क्यों नहीं है। क्या उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद है या फिर उनकी ज़िंदगी बेमकसद है? दोस्तों, यह तो आप सब समझ ही सकते हैं कि किसी इंसान के लिए बिना हाथ या पैर के काम करना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन निक ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने कभी भी अपनी शारीरिक अपंगता को अपने जीवन की बाधा नहीं बनने दिया, अपने तरक्की के रास्ते में नहीं आने दिया। निक के माता पिता उसे हर तरह से आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। छोटी उम्र से ही निक के माता पिता उसे पानी में तैरना सिखाने लगे। 6 साल की उम्र में उसे पंजे की सहायता से टाइप करना सिखाने लगे। विशेषज्ञों की मदद से उन्होंने निक के लिए प्लास्टिक का ऐसा डिवाइस बनवाया जिसकी सहायता से निक ने पेंसिल व पेन पकड़ना व लिखना सीखा। जब निक 13 साल के थे तो एक दिन उनकी मां ने अखबार में प्रकाशित एक लेख निक को पढ़कर सुनाया, जिसमें एक विकलांग व्यक्ति के संघर्ष और सफलता की कहानी थी। निक को एहसास हुआ कि दुनिया में वो अकेला विकलांग नहीं है। अगर वो चाहे तो परिश्रम व संघर्ष द्वारा आगे बढ़ सकता है। इस एक एहसास के बाद उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। उन्हें महसूस हुआ कि ईश्वर ने उन्हें कुछ अलग करने के लिए ही बाकियों से अलग बनाया है। उन्हें तो स्वयं प्रेरणा व प्रोत्साहन की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि वो स्वयं लोगों को प्रेरणा व प्रोत्साहन प्रदान करेंगे, जिससे लोगों में व्याप्त निराशा दूर हो सके और वे उत्साहपूर्वक कार्य करते हुए अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर सकें। इसलिए उन्होंने क्वींसलैंड में ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में उपाधि हासिल की। उन्होंने कड़ी तपस्या और संघर्ष के बाद अपने आप चलना, लिखना, पेंटिंग करना, तैरना और गोल्फ खेलना भी सीख लिया। जब निक 17 साल के हुए, उन्होंने अपने चर्च समूह में भाषण देना शुरू किया। लोग उनके भाषण को पसंद करने लगे और धीरे धीरे निक चर्चा में आ गए। 2008 में निक ने अमेरिका के एक टीवी शो
2020 के लिए इंटरव्यू भी दिया था। 2009 में निक ने द बटरफ्लाई सर्कस नाम के शॉर्ट फिल्म में काम किया। इस फिल्म को कई अवार्ड भी मिले। उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी हैं, जिनमें कुछ किताबें हैं लाइफ विदाउट लिमिट्स, अनस्टॉपेबल, द इनक्रेडिबल पावर ऑफ फेथ इन एक्शन, लव विदाउट लिमिट्स, अ रिमार्केबल स्टोरी ऑफ ट्रू लव कॉन्करिंग ऑल, बी द हैंड्स एंड फीट, लिविंग आउट गॉड्स लव फॉर ऑल हिज चिल्ड्रन, एंड एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। ऐसी और लोगों को उत्साह देने वाली उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। दोस्तों, आज वो दुनिया के बहुत ही मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी और आज अपना यही गुण वे लोगों को सिखा रहे हैं। उन्हें डॉक्टरों ने कहा था कि वह बिना हाथ और पैर के कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ हासिल कर लिया है जितना एक आम इंसान हाथ और पैर होने के बावजूद भी नहीं कर पाता। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताइए, क्या आपकी ज़िंदगी निक से भी ज़्यादा मुश्किल है? क्या आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं वह निक के जीवन की कठिनाइयों से भी ज़्यादा बड़ी हैं? नहीं ना। जब इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ होने के बावजूद निक ने कभी हार नहीं मानी, तो आप कैसे मान सकते हैं? आपको ज़रूरत है तो बस थोड़े से समय की। अपने आप को समय दीजिए। समय हर मर्ज़ की दवा है, हर समस्या का हल है। आप बस थोड़ा सा समय अपने खुद के साथ बिताइए। अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर रखिए और खुद की खोज में निकल पड़िए। मुझे पूरा विश्वास है कि ज़िंदगी ने आपके लिए भी कुछ अच्छा ज़रूर सोच रखा होगा। बस ज़रूरत है तो आपको उस चीज़ को ढूंढने की और पहचानने की। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको आपकी मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे और ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर दिखाने की ताकत दे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको 1% भी लगता है कि यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद थी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। क्या पता आप ही की तरह किसी और को भी जीवन में थोड़ी सी आशा और हौसले की ज़रूरत हो। थैंक यू।